धोखेबाज पत्नी। बहुत समय पहले की बात है। इतना पुराना जमाना था कि तब ना मोबाइल हुआ करते थे, ना टीवी और ना ही इंटरनेट। पहाड़ों के बीच बसा एक शांत और सरल गांव था। उसका नाम था सत्यग्राम। उस गांव में रहता था एक मेहनती किसान, धनीराम। अब धनीराम कोई मामूली किसान नहीं था। उसकी पहचान उसके नेक स्वभाव, सच्चाई और गांव भर में सबसे ज्यादा उपज देने वाले खेतों से होती थी। लेकिन उसकी एक कमी थी, वह अकेला था। जीवन साथी की कमी उसे भीतर से खाए जा रही थी। एक दिन गांव की पगडंडी से गुजरते समय धनीराम की नजर पड़ी एक अनजान युवती पर। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था, आंखों में गहराई थी और उसके नाम था चंद्रकला। अब सुनिए चंद्रकला की कहानी। कुछ अलग थी। वह शहर की काचौत से बोर होकर गांव की शांति में आई थी, ऐसा वह कहती थी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। चंद्रकला असल में एक चालाक महिला थी, जिसे अपने फायदे के लिए लोगों की भावनाओं से खेलना आता था। धनीराम को तो जैसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। उसने चंद्रकला से कहा, चंद्रकला, अगर तुम चाहो तो इस छोटे से किसान का जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। शादी करोगी मुझसे? अगर तुम मुझे सच्चा प्यार दोगे तो मैं हर कठिनाई में तुम्हारे साथ रहूंगी। गांव भर में धूमधाम से शादी हुई। सबने कहा, धनीराम को आखिर उसका जीवन साथी मिल ही गया। शादी के कुछ महीने बाद तो जैसे सपने जैसे बीते। चंद्रकला हर सुबह धनीराम के लिए गर्म खाना बनाती, खेत पर पानी लेकर जाती और सबके सामने आदर्श पत्नी बनकर रहती। लेकिन रात के अंधेरे में उसका असली चेहरा धीरे धीरे उभरने लगा। रात को देर तक सोती, खेत पर जाने से इनकार करती और धनीराम से बहाने बनाने लगी। वो धीरे धीरे धनीराम से पैसे मांगने लगी, कभी गहनों के लिए, कभी नए कपड़ों के लिए, कभी बिना कारण। धनीराम प्यार में अंधा हो चुका था। वह हर मांग पूरी करता गया। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया, राजवीर। वह लंबा चौड़ा। जैसे ही चंद्रकला ने उसे देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह सोचने लगी, धनीराम तो केवल खेत में काम करता है, राजवीर के पास तो ऐशो आराम की सारी चीजें हैं। राजवीर भी चंद्रकला की सुंदरता से प्रभावित हो गया। दोनों की आंखों में बातें होने लगी और फिर धीरे धीरे चोरी छुपे मिलना जुलना शुरू हो गया। धनीराम तो अपने खेत में दिन भर लगा रहता और चंद्रकला राजवीर के साथ आराम से समय बिताती। वह कहती, धनीराम मेरे लायक नहीं है, मैं तेरे साथ शहर जाना चाहती हूँ। तो फिर उसे छोड़ दे और मेरे साथ भाग चल। एक रात चंद्रकला ने योजना बनाई। धनीराम गहरी नींद में था। चंद्रकला ने उसके छुपाए हुए पैसे निकाले, गहने बटोरे और एक बैग में भरकर राजीव के साथ गांव से भाग गई। सुबह जब धनीराम उठा तो घर सूना था। संदूक खाली, दीवार पर चंद्रकला की तस्वीर तक गायब थी। गांव वाले चुपचाप से हिलाते हुए बोले, धनीराम, बहुत दुख की बात है, पर लगता है चंद्रकला तुम्हारे साथ धोखा कर गई। धनीराम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। उसने कहा, अगर मेरी पत्नी मुझसे खुश नहीं थी तो जाने दो, मगर जो उसने चोरी की है उसका हिसाब तो होगा। धनीराम गया राज्यपुर, वहाँ के राजा के पास। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। राजा न्याय के लिए प्रसिद्ध था। उसने सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया, इस धोखेबाज स्त्री और व्यापारी को पकड़कर लाओ तुरंत। कुछ ही दिनों में सिपाही उन्हें खोज लाए। क्या तुमने अपने पति को धोखा दिया? महाराज, यह सब मेरी गलती है। मैंने इसे लालच दिया, मुझे दंड दीजिए। राजा ने अपना फैसला सुनाया। राजवीर को 1 साल की सजा और उसकी संपत्ति जब्त। चंद्रकला को गांव में लौटाकर उसकी गलती का प्रायश्चित करवाया जाए। चंद्रकला को गांव वापस लाया गया, लेकिन अब उसकी आंखों में शर्म और पछतावा था। रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें धोखा दिया, अब मुझे सजा दो, चाहे जो भी हो। मैंने तुम्हें दिल से चाहा था और उसी दिल से तुम्हें माफ करता हूँ। पर अब तुम मेरी पत्नी नहीं, केवल गांव की महिला हो। अब तुम्हें अपने कर्मों से अपनी जगह बनानी होगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये क्या सीख मिलती है? सच्चा प्यार त्याग मांगता है, विश्वास मांगता है। धोखा चाहे कोई भी दे, उसका अंत हमेशा दुखद होता है। और सबसे बड़ी बात, कर्मों का फल हर किसी को मिलता है, देर से सही लेकिन जरूर। और धनीराम वह फिर कभी किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना दिया। और इस तरह सत्यग्राम की ये कहानी आज भी गाँव के चौतरों पर सुनाई जाती है। धोखेबाज पत्नी की कथा
जो हर दिल को सबक सिखा जाती है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।